बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ मौजूद है अल्लामा शिवली नुमानी हाशमी, जिन्हें लोग शिवली नुमानी हाशमी के तौर पर बेहतर जानते हैं। लगभग 40 वर्षों का राजनीतिक सफर, कई बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पार्टी पसंद नहीं आई तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और बखूबी अपने आप को मजबूती से लोगों के सामने रखा। और ये लोगों का प्यार ही था कि उन्हें बहुत मात्रा में वोट प्राप्त होते रहे हैं। और लोग उनसे महज प्यार इसलिए नहीं करते कि वो राजनीति में सक्रिय हैं, बल्कि वो लगातार लोगों के बीच जुड़े रहते हैं और लोगों के लिए हमेशा मदद को तैयार रहते हैं। तो आइए विशेष बातचीत हम शिवली नुमानी जी से ही करते हैं। शिवली नुमानी जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नुमानी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें हमें और अपने संघर्ष की कहानी बताएं। मेरा नाम तो अल्लामा शिवली नुमानी हाशमी है। वैसे शिवली नुमानी के नाम से लोग प्यार से पुकारते हैं हमें। और ये हमारा जो राजनीतिक सफर रहा, ये स्टूडेंट लाइफ से हम कर रहे हैं। 1982 जब मैट्रिकुलेशन किया था हमने, जब से हम कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य था कि समाज का सेवा करना ही मेरा धर्म कर्तव्य है। बड़ा इंटरेस्ट मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, किसी का सेवा करने में बड़ी खुशी मिलती है। तो मेरा एक जहन था कि हम राजनीति में आवे, और हम गए भी। पहले तो कांग्रेस पार्टी में काफी दिन सक्रिय रहा। मैं उस पार्टी में सदस्य रहा। सदस्य रहने के नाते लोगों का जो सेवा हुआ हम करते आए। मगर इलेक्शन के व्यू से हमने नहीं लड़ा। काफी दिन रहने के बाद देखा कि कांग्रेस पार्टी भी सेवा के लायक नहीं रही, है ना। बहुत सारी पार्टी आई। कुछ दिन केवल हम चले गए एक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में थे हम। उनको भी देखा, काफी दिन उसमें रहा, सक्रिय राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला, काम भी किया हमने। मैं देखा वहां की मफाद परस्त, यानी अपने कुर्सी के लिए जो भी राजनीतिक में जो कार्यकर्ता होते हैं वो बराबर का होना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। मगर कार्यकर्ता हो तो जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या एक कार्यकर्ता आमने सामने बैठ के बात करे किसी पार्टी का, तो वो पार्टी आगे बढ़ती है, उस कार्यकर्ता का मनोबल होता है। मगर हमने हर पार्टी में देखा कि हर लोग अपने मफाद के लिए ही राजनीति करते हैं। इसलिए हम पार्टी से अलग काम किया, सेवा लोगों का किया। और इलेक्शन इस व्यू से हम लड़ रहे हैं कि मेरा ये लड़ना नहीं है कि इलेक्शन हम लड़ जाए। एक लोकतंत्र है, लोग हमको जाने समझे, और मौका मिलेगा तो एक दिन जनता हमको भी जिता के पार्लियामेंट में भेजे, असेंबली हाउस में भेजे, कि और लोगों का सेवा करने का मौका मिला। और हम निष्पक्ष सेवा करते हैं। ये कि नहीं कि मैं शौक है कि हमको एमएलए बन जाना है, एमपी बन जाना है, कुर्सी मिल जाएगी हमको तो हमको कुर्सी मिल जाएगी तो हमको पेंशन मिल जाएगा, एक बार जीतने के बाद मान सम्मान मिल जाएगा। इसकी वजह से इलेक्शन हम नहीं लड़ते। हमारी हार हो या जीत हो, हम समाज के बीच में रहकर समाज का सेवा करना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि हम तो यही कहेंगे, आज पूरे बिहार को हम ये कहना चाहते हैं, जितनी पार्टी बनी, हर पार्टी वाले अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं। आप देख लीजिए अभी आप क्या हुआ। कभी नीतीश कुमार चले जाते हैं लालू जी के साथ, कभी चले जाते हैं लालू जी को छोड़ के बीजेपी के साथ। क्या है? कुर्सी के लिए। मांझी को देख लीजिए, क्या हैसियत मांझी की थी। उपेंद्र को, इसको देख लीजिए, मुकेश सहनी को देख लीजिए। 2 सीट होने के बाद मिल गए, सीट मिल गया, उनका वोट इधर आ गया, इनका वोट उधर चला गया।
तो ये सारे राजनीतिक पार्टी जो है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ही राजनीति करते हैं, समाज का सेवा के भू से राजनीति नहीं करते। अगर आज समाज का सेवा के भू से राजनीति करे तो न कोई अति है, न कोई पिछड़ा है, न कोई दलित है, न कोई अल्पसंख्यक है ना, न कोई धर्म है। हर धर्म को छूट होनी चाहिए इस भारत देश के अंदर कि हर धर्म अपने हिसाब से वो अपना पूजा करे, उसमें किसी राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं उसमें भी लोग राजनीति कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। तो हमारे अति पिछड़ा दलित महादलित, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने संघर्ष काफी किया, देखा, राजनीतिक में गए, लोगों के अच्छे लोगों के साथ बैठे, देखा। ऐसी बात नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिला। इससे पहले बिंदेश्वरी दुबे जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मेरा उठना बैठना था। मैं उस वक्त नहीं सोचा कि इलेक्शन लड़ूं। उस वक्त अगर सोचता कि हाँ इलेक्शन में लड़ना है तो मैं उस पार्टी से भी टिकट, कांग्रेस के पार्टी से टिकट लेकर के लड़ सकते थे। बहरहाल कहने का मतलब ये है हमारा कि पार्टी कोई भी हो, समाज का सेवा निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, मगर ये लोग नहीं कर पाते हैं। ये अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं कि हमारी दुकानदारी जितनी चलेगी, अब हम सदस्य बना लेंगे, पैसा खर्चा करो, आदमी ठीक करो, वोट दिलवाओ। कहने का मतलब जनता यहाँ की बेवकूफ है। जनता जाकर के मत का दान कर देते हैं और दान करके चले आते हैं, और उसके बाद जनता बेचारी क्या बोलेगी, चुपचाप है, देखता है, चलो भाई कुछ मिल जाएगा, सरकार कुछ दे देगी। तो सरकार सही ढंग से अगर काम करे तो आज इतनी बड़ी बिहार के अंदर जो बेरोजगारी है, समस्याएं जो है, तो नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, यातायात की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। मैं तो ये सरकार से कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को कि आप शिक्षा की समस्या को हल कीजिए, बच्चे के भविष्य को बनाइए। आप आज जो प्राइवेट स्कूल जो लोग खोल करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं माफिया लोग शिक्षा में, इतना महंगा शिक्षा हो गया। ये शिक्षा की वजह से आज हमारा बिहार बहुत नीचे जा रहा है, जबकि ये बिहार हमारा एक बिहारी भारत के हर कोने कोने में है। एक मजदूर भी है, एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक ठेला चलाने वाला भी है, एक से एक अफसर है, अच्छे पोस्ट पर है, कोई कमिश्नर है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, अच्छे पोस्ट पर हमारे बिहार के लोग हर स्टेट के, भारत के हर स्टेट के हर कोने में। तो बिहार एक ऐसी चीज है, ये बिहार जो है गौतम बुद्ध की पैदाइश है यहाँ। उसके बाद हमारे जब देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी इसी बिहार से देश को आजादी करने का काम किए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग विपक्ष रूप से जनता का सेवा करना नहीं चाहते, अपना सेवा करना चाहते कि हमारी कुर्सी कैसे बचेगी और हमारा मान सम्मान कैसे होगा, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, हम जीत के जाएंगे, हमारा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा है? और जनता बेचारी का सेवा, उसको एक चौकीदार भी एक गांव में नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में एक चौकीदार में गांव में नहीं है। मैंने देखा था बहुत दिन पहले कि रात जब होती तो एक चौकीदार गांव में घूमता था, चोरी नहीं होती थी। आज तो गांव में आके लोग दिन के उजाले में चोरी करके चले जाते हैं, एक देखने वाला कोई। बहरहाल कहने का मतलब ये है हमारा कि सेवा अगर करना है तो हम तो यही कहेंगे नीतीश कुमार जी को कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात को अगर आप सुधार देते हैं तो हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षा अगर होगा तो विकास होगा, शिक्षा होगा तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। और हर गरीब के बच्चे या अमीर के बच्चे, आप शिक्षा में या प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, हर स्कूल में आप, प्राइवेट स्कूल में भी फीस बच्चे का नहीं लें। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि फ्री फंड पढ़ाना है, सारी प्राइवेट स्कूल बन जाएगी। टीचर अच्छे होंगे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। तो क्या करें, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छी टीचर नहीं है। तो ये सब समस्याएं हमारे बिहार में भी है, समस्तीपुर जिला के अंदर है। आपने बहुत चीजों को बताया, समझाया भी, लेकिन ये जो 40 साल लगभग 1982 में जब से आपने राजनीति की थी, तब एक बचपन का वो दौर, और उसके बाद कहने का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी लगा था देश में, उसके बाद का एक माहौल था। तो उस दौरान राजनीति में आने का मतलब आपने फैसला कैसे लिया,
अपने संघर्ष की कहानी हमें बताइए उस दौरान की। इमरजेंसी लगी हुई थी 1977 में, इमरजेंसी लगा हुआ था, है ना। तो 1977 में हमने देखा इमरजेंसी के दौर में कि काफी लोग जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, समाजवादी नेता टाइप के, उस वक्त में हमारी उतनी उम्र नहीं थी। 77 में मैंने देखा था, शायद इंदिरा गांधी जी हारी थी 77 में, याद है हमको। इमरजेंसी लगा था, उसी में वो हार। तो उस दौर में लोगों को पकड़ पकड़ के लोग, नेता लोग भागते थे। हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी इस दौर में आके रुके हुए। गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी का नाम आपने सुना होगा, जो डिप्टी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वो भी कर्पूरी जी के साथ मेरे गांव में, मेरे यहाँ आकर के रात में ठहरते थे कि पुलिस को मालूम नहीं हो, नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे, है ना। बाकी बहुत सारे लोग जेल भी गए, है ना। वो भी दौर देखा हमने। तो उसी वक्त से हमको, मैंने बचपन में शौक था कि हम भी राजनीति में आए। बहुत संघर्ष किया हमने राजनीति में। कम्युनिस्ट के साथ जाके देखा, उसके साथ उसका जो होता है परेड, सुबह शाम दौड़ना, ये वो करना, हमको नहीं जचा। ये कम्युनिस्ट भी अच्छी सेवा के लायक नहीं। कांग्रेस में गए, उसमें काफी दिन हम कांग्रेस में रहा। हमने देखा, चलो सबका साथ, सबका विकास लेकर के कांग्रेस करने वाला, हर जात बिरादरी को लेकर करने वाला है। कांग्रेस के अंदर भी देखा कि नहीं, वो आजादी के बाद इंदिरा जी जब तक थी तो थी। इंदिरा जी के मरने के बाद मैंने देखा कि कांग्रेस में भी अब जान नहीं रही। परिवारवाद पार्टी, परिवारों की पार्टी, नेहरू जी इंदिरा जी राजीव जी आए, अब राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद अब राहुल जी। कहने का मतलब ये परिवार की पार्टी, जिस तरह ये राजतंत्र है, देश हमारा आजाद हुआ था, आजादी तो हमको मिली थी, मगर आजादी का क्या मतलब है? हम आज भी गुलाम हैं। हमने बहुत सारा संघर्ष देखा। हमने कई धरना ब्लॉक में जाकर के गरीबों के लिए मांग करते थे। वीडियो से 200-400 आदमी हमारे साथ जाते थे। आज भी हम धरना प्रदर्शन पर जाते हैं। अभी ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था, ये 3 तलाक वाला मामला हुआ था, उसमें काफी लोगों के साथ हमने डीएम के कलेक्टर गेट पर बहुत सारे लोग के साथ गए, है ना। बहुत सारा धरनाएं हुई, बहुत सारी कथाएं, यहाँ से पटना तक गए हुए। कहने का मतलब हमारा ये है कि मैंने बहुत संघर्ष किया। अपनी संघर्ष में की जीवनी अगर हम बताएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। शॉर्ट में ही हम बहुत सारी बात बताएं आपसे। संघर्ष ही एक जीवन हमारा है, और हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष नहीं करते तो आज हम लोकसभा का, हम कभी सपना नहीं देखा था कि लोकसभा कोई पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। पार्टी तो पैसे पर टिकट देते हैं। 2 लाख नहीं, 2 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, टिकट लीजिए, जाइए, पैसा है तो आप जाइए इलेक्शन में खर्च कीजिए, पैसा बांटिए, जीतिए। तो ये तो पैसा बांटने का और टिकट लेना और देना, ये तो सिलसिला हर पार्टी में लगा हुआ। तो हम हर पार्टी में यही हम जाकर देख चुका। हर पार्टी, कोई पार्टी ठीक नहीं, हर पार्टी अपने लिए दुकानदारी करती है। कहने का मतलब हमारा ये है कि संघर्ष बहुत हम देखा, बहुत लड़ाई हुई। तो मेरे अंदर ये भावना हुआ कि नहीं, हम खुद निर्दलीय, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मेरा भी अधिकार है, मत देने का अधिकार है, तो मत लेने का भी अधिकार है, मांगने का भी अधिकार है। लोगों के पास जाएंगे, कहेंगे जब आप मत कहीं देते हैं तो आप मत, आपका अधिकार है देना, और हमारा मांगना अधिकार है। तो हम इसी अधिकार से आए हैं। आप हमको भी मत दे के देखिएगा, आपको सेवा करने का मौका हमको भी दीजिए, और उन लोगों से बेहतर काम करेंगे। जो लोग पार्टी के नाम से आके जीत के चले जाते हैं, उनसे तो अच्छा काम करेंगे। जो हमसे होगा, जो सरकार का अनुदान होगा, आपके यहाँ आपकी जगह तक निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से, समझदारी, होशियारी से आपकी जगह तक पहुंचाने का काम करें। तो मैंने लोकसभा लड़ा, विधानसभा 2 लोकसभा लड़ा, 2 विधानसभा लड़ा हम इसी समस्तीपुर जिला के अंदर। कहने का मतलब यह है कि हमारा संघर्ष अभी तक है, और हमारे जीवन जब तक रहेगी हम संघर्ष करते रहेंगे, और जनता का सेवा करना हमारा ये लक्ष्य है। हम जनता का सेवा करते रहेंगे, चाहे उसके
हमारे किसी जाने से सेवा हो, जो भी जिस ढंग का सेवा हो, उसका सेवा उसके वक्त पर उसका सेवा हम करते रहेंगे। और हमने किया है सेवा, गरीब बच्चों का पढ़ाना लिखाना, दवा दिलवाना, किसी तरह की समस्या हो गया उस समस्या में जाके उसकी मदद करना, हमने किया है लोगों का सेवा। ऐसी बात गरीब मजदूर लोगों को जिसका कोई लाचार नहीं है, मैंने देखा ऐसा वक्त था 30 साल पहले देखा था, किसी के यहाँ एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, 2-2 शाम वो भूखे रह जाता था, है ना। वो सरकार उस समय में बांटती थी, जनेरा का मकई आता था कहाँ से, वो सही ढंग से उसको खाना नहीं मिलता। तो आज तो हिंदुस्तान तो हमारा कुछ विकास हुआ है, और जो विकास होना चाहिए उस विकास के प्रगति में अभी भी हमारा भारत बहुत पीछे है ना। तो इसको ले जाने का मकसद ये है कि हर नेता, हर एमपी, हर एमएलए अपना वेतन लेना छोड़ दे, वेतन लेना छोड़ दे। वो पैसा बचेगा तो गरीब बच्चे की पढ़ाई पर लिखाई पर खर्चा कर दे। अपना बॉडीगार्ड जो रखता है, 1 बॉडीगार्ड 100 बॉडीगार्ड, गाड़ी घोड़ा रख, वो सैंपल में रहे। क्यों डर क्यों है आपको भाई? जनता के बीच में आप सेवा करोगे, जनता को खिलाओगे पिलाओगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, दवाई ये वो सारा समस्या जब हर जनता का आप करेंगे तो फिर आपको डर क्या? डर तो ऊपर वाले का होना चाहिए जिसने आपको पैदा किया। तो आप प्रधानमंत्री बने, एमपी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, एमएलए बन गए, डर है भाई कि भाई हम जाएंगे फील्ड में तो कोई हम गोली मार दे। क्यों मारेगा गोली? हिंसा क्यों होगी? कहीं न कहीं सरकार की कमी है। प्रशासन आपका क्या कर रहा है? वो वेतन लेता है, क्या लेता है? वो जनता का वो नौकर है। वो प्रशासन जो है मेरे सेवा करने के लिए है, डीएम जो है वो मेरा सेवा करने के लिए है, बीडीओ मेरा जनता का सेवा करने के लिए है। हमारे साथ कौन सी घटना हुई, बाढ़ आ गया, उसमें हम दह गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा घर दह गया, हमारा जानवर दह गया, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार जो है उस पर जनता जो है उसका सारा व्यवस्था करने का अधिकार जनता को। तो सवाल है ये कि ये हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ का संविधान तो बड़ा लचीला है ना। तो लोग तो संविधान में उलट करते रहते हैं। तो आप बड़े बड़े नेता जीत के जाते हैं, एक से एक कानून बनाने रहते हैं, कानून बनाते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आज भी कोई आदमी, अगर कोई नेता कोई बन के जाए अच्छे पोस्ट पर, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अमीर गरीब कोई नहीं, न ऊंच न नीच, न अति न पिछड़ा, न दलित, न एकबार न फोड़वार, न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, हम भारत के रहने वाले हैं। हमारा एक भारत, भारतीय है, और हमारा एक मजहब है, एक किताब हमारा है, वो संविधान है। उस संविधान को हम मानते हैं, उस पर चलना चाहिए। और आपका जो धर्म है, आप अपने धर्म को मानिए। आपको पूजा करना है तो आप जाइए, मंदिर में जाइए। मुस्लिम अगर नमाज पढ़ना है तो मस्जिद में जाइए। अगर गिरजाघर में जाता है तो वहां जाइए। जिसको जिसमें भावना हो ईश्वर को मानने के लिए, उसको मानने दीजिए। उसमें भी लोग पढ़ करके इस देश को, जात को, पात को छोटी छोटी टुकड़े में बांटने का काम किया। जिस तरह ये हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट बिहार, यूपी, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जो थोड़ा सा क्षेत्र जो बटा हुआ, इसी तरह हर जात को अलग अलग बांटने का काम ये लोग करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। मेरा अगला प्रश्न आपसे था कि हमने जाना अभी तक कि आप 1982 से ही, यानी छात्र राजनीति से ही आप इस राजनीति के क्षेत्र में आ गए थे। तो वैसे में आपका सक्रिय राजनीति में कब प्रवेश हुआ, कैसे प्रवेश हुआ, और अपने विजन के बारे में बताइए, और आगे के मुद्दे क्या हैं आपके, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। देखिए, सक्रिय राजनीतिक में जो हम आए तो हम बीच में कुछ हमारी हालात ऐसी हो गई थी जिसके कारण हम कुछ दूर घिरना हो गया था राजनीति से, हमको क्योंकि जगह कोई दे नहीं रहा था। तो हम अलग, फिर आने के बाद हम 2004 और 2005 में आके हम पूरा सक्रिय हो गए। अभी तक सक्रिय है 2004 से अभी तक। बीच में कुछ हालातें ऐसी हो गई थी जिसके वजह से हम राजनीतिक से अलग हो गए थे। जो पारिवारिक उलझन था हमारे साथ, जिसकी वजह से
कुछ इस तरह की बात थी जो हम होता है, हर आदमी का एक समय होता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। तो राजनीतिक यही जीवन है, कभी ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी हो आएगा। तो हम 2004 और 5 से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, जो ये 2005 से लेकर 4 से और लेके अभी तक हम सक्रिय हैं राजनीतिक में। बहुत सी पार्टी हमारी ऑफर भी कर रही है। आनंद कुशवाहा की एक पार्टी है रालोसपा, जिसमें हम थे, उसको हमने त्याग दे दिया था, वहाँ से भी ऑफर आ रहा था। जदयू के में भी हमारे बहुत ही मित्र हैं नज़दीकी, मुन्ना मंडल जी, जो हमारे रोसड़ा से भी विधायक वो रह चुके हैं, वारिसनगर से भी इस बार विधायक थे। तो उनका भी बहुत सारा प्रयास रहा कि आप आइए हमारे पार्टी में, आइए आप हमारे पार्टी में जुड़िए। तो पार्टी में सदस्य बन जाना, आप पार्टी कोई काम नहीं दे, आप काम करते रहिए पब्लिक का, और पब्लिक का सही काम भी नहीं हो, तो ऐसे में पार्टी में जोड़ना भी बेकार है ना। जनता का काम होना चाहिए। बहुत सारी पार्टी है जो ऑफर कर रही है, हम किसी पार्टी में अभी है नहीं। हम आजाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर से इस बार अभी जो इलेक्शन हुआ था 2021 में विधानसभा, इसमें एक जनता पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी थी जनता पार्टी, तो उस पार्टी के चुनाव चिन्ह से हमने इलेक्शन ये वारिसनगर विधानसभा में लड़ा था। हमारी हार हुई, फिर भी हम हार के जनता का सेवा, जनता के बीच में जाने का जो मौका मिला, जो आशीर्वाद जनता दिया हमको, उससे बड़ा आनंद मिला हमको। जहां भी गए जनता ने पूछा, सामान दिया, बैठने के लिए जगह दिया, इससे जगह बढ़ के क्या चाहिए। जी, आपका विजन क्या है राजनीति में? आगे क्या विचार करते हैं? आपके मुद्दे क्या है, विजन क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में मेरा मुद्दा ये है कि हम राजनीति में आवे, मैंने इससे पहले भी आपसे बताया था कि 3 मुद्दा हमारा। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि बच्चे के पढ़ाई में, उसके पढ़ाई में जो भी खर्चा होता है ना, हम राजनीति में हम जब आवेंगे तो हर एक घर का बच्चा शिक्षित होनी चाहिए। हमारा ये मुद्दा है कि बिहार के अंदर 100% शिक्षित बिहार होना चाहिए, जबकि हमारा बिहार अभी बहुत पीछे है शिक्षित के मुद्दा में। आप चले जाइए मेघालय में, देखिए बहुत सारा स्टेट है 100% शिक्षित है, वहाँ अनपढ़ लोग नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सबसे पहला प्राथमिकता हमारा होगा। और जब ये पढ़ाई लिखाई हर एक घर में हर एक व्यक्ति पढ़ लिख करके हो जाए, इस व्यू से नहीं पढ़े कि हम पढ़ेंगे तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हम पढ़ेंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो डीएम बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो एसपी बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो बीडीओ बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे। अरे आप बनिए, आप जब पढ़िएगा तो वो आपको ज्ञान देगा कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि साइंटिस्ट बनना है कि आईएएस की आईपीएस बनना है। तो पढ़ने के बाद सारा रास्ता खुल जाएगा। जब एक बच्चा बिहार का जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, उस दिन हमारा बिहार इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा। मेरा राजनीति का यही विजन है सबसे पहला। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो कुछ दिन पहले ऑफर देने वाला था कि एक ट्रस्ट हल्का चला रहे हैं अभी हमने कहा था कि ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी बिहार के बच्चे जिस कोने में पढ़ना चाहते हैं बिहार के अंदर, जिस कॉन्वेंट में, उसकी फीस मैट्रिक तक हम पेड करेंगे, मैं पेड करूंगा हर एक बच्चे का। एक बच्चा अगर जाकर के अगर किसी कॉन्वेंट में नाम लिखाता है तो उसकी मैंने फीस 500 से 1000 रुपया, 1100 रुपया तक मैट्रिक तक लगता है। तो उसकी पढ़ाई हम यहाँ से एलकेजी से लेके क्लास 1 या एलकेजी से लेकर के 11 क्लास तक, जब 11 क्लास तक उसकी पढ़ाई हम ये ट्रस्ट के माध्यम से, एक खुले हुए ट्रस्ट, उसको अभी हम थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके माध्यम से हर एक बच्चे को हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी जिस स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ेगा, उसकी
मैट्रिक तक उसकी पूरी पढ़ाई हम पेड करेंगे। ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता राजनीति का मकसद हमारा ये है कि हमारा बिहार, एक एक बच्चा बिहार में शिक्षित हो जाए, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाए, कोई अनपढ़ नहीं रहे। जब पढ़ लिख लेगा एक एक बच्चा बिहार का, तो उस दिन बिहार हमारा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में बिहार एक नंबर। ये सबसे पहला प्राथमिकता हमारा है। दूसरी बात है कि अभी भी हमारे गांव मोहल्ले में यातायात नहीं है, अच्छी दवाई नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा इलाज नहीं होता है, लोग दवाई के बगैर मर जाते हैं, अभी भी ढंग से किसी को भोजन नहीं मिलता है। तो ये सब हमारा राजनीति का विजन है कि बेरोजगार को कैसे, जब पढ़ाई लिखाई होगी तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, बहुत तरह का है, कोई एग्रीकल्चर में चले जाएंगे। तो क्या होगा, इससे सारा रोजगार मुहैया हो जाएगा, सारी कठिनाई, सारी समस्या का हल हो जाएगा। नंबर एक शिक्षा है। शिक्षा, जब ज्ञान हमारे अंदर है अच्छे और खराब का, कि अच्छा क्या होता है, खराब क्या होता है, तो फिर तो अच्छा का ज्ञान होगा तो अच्छे रास्ते में हम निकलेंगे ना, गड्ढे की तरफ क्यों जाएंगे हम? तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान का प्राप्त होना चाहिए। इस पर हम ज्यादा राजनीति का व्यू हमारा यही है, रीजन यही है कि कम से कम शिक्षा सबसे आगे होना चाहिए, यातायात और स्वास्थ्य, ये तीन चीज हमारा है राजनीति में आने का। ये तीन चीज पर हम ज्यादा काम करना चाहते हैं। मतलब आपके राजनीति की बातचीत हुई, जो आप विजन लेके चल रहे हैं उसके बारे में बातचीत हुई। अब आपके क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप समस्तीपुर से जुड़े रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या है, और जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं तो कुछ विशेषताएं भी होंगी, तो यहाँ की विशेषताएं क्या है? हमारे समस्तीपुर जिला में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाढ़ का प्रकोप बहुत ही बर्बाद कर देता है किसानों को, और खास करके ये समस्तीपुर शहर में है। ये देखा है कि जब जब भी बरसात होता है तो ये शहर में, ये एक मारवाड़ी बाजार है और हर वार्ड है, हर वार्ड में कहीं अगर आप निकलिएगा तो बगैर पानी से, माने पानी का जमा इतना हो जाता है कि पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। और बगल में ये गंडक है नदी, ये नदी, जब नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, और जब बरसात का पानी आता है तो सारा पानी पूरे मार्केट में लग गया, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसका कोई रास्ता सरकार निकाले। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस चीज को सरकार को गौर करे। दूसरी बात कि यहाँ जो है यातायात की बात करते हैं समस्तीपुर, यानी किसी को अगर हम जहाँ रहते हैं जिस वार्ड में अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाए, उसको अगर हॉस्पिटल में ले जाया जाए या किसी डॉक्टर के यहाँ ले आया जाए तो गुमती बंद रहती है, रेलवे गुमती है वहाँ, ये समस्या है। और वो गुमती घंटों बंद रहता है। अब ये बताइए, इस घंटों के अंदर आप ये बताइए कि उस पेशेंट का क्या हाल हो सकता है। तो वहां पर ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज बनना इतनी जरूरी है, इतना जरूरी है कि आज कई बार इसका धरना प्रदर्शन बहुत सारे पार्टी वाले लोगों ने किया, मैं भी कई जगह गए, धरना प्रदर्शन पर बैठे। आज तक ये सरकार इस बात को नहीं सुना। अभी तक ये भोला टाकीज एक नाम का एक जगह है, यहाँ पर गुमती है, रेलवे गुमती, वहां पर अगर गुमती बन जाता है तो ये समस्या हल हो जाएगा। दूसरी बात है कि बाईपास होना चाहिए। रोड इतना जाम हो जाता है कि लोगों को मार्केट जाना आना मुश्किल हो जाता है। साहब बाईपास होना चाहिए यहाँ से। तो ये है। तीसरी बात यह है कि समस्या भोला टाकीज बाजार समिति है, समस्तीपुर का एक बाजार समिति है जो अच्छा मार्केट है। ये ऐसी मार्केट है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से
मसाला हो, प्याज हो, धनिया हो, सब्जी हो, गोल मिर्च हो, मिर्चाई हो, हल्दी हो, अदरक हो, लोग लेके जाते हैं। काफी एक बाजार समिति अच्छी मार्केट होती है, हर तरह का मंडी है यहाँ। अब वहाँ पे घूमती है, मुक्तापुर एक स्टेशन है, वहाँ पर घूमती है, वहाँ भी घंटों जाम हो जाता है। ओवरब्रिज वहाँ भी होना चाहिए। वहाँ का भी मांग सरकार से क्या गया था, सरकार अभी तक उस पर कुछ गौर नहीं कर रही है। तो ये समस्याएं हैं हमारे यहाँ। और समस्याएं ये है कि अभी भी हमारे समस्तीपुर में माफिया जो है, क्राइम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। कमजोर सरकार है, प्रशासन कमजोर है, आए दिन यहाँ गोलीबारी चलती है। हम तो ये सोचा था कि नीतीश कुमार की सरकार हुई तो कमी हुई, लालू के सरकार को भी मैंने देखा, कांग्रेस की सरकार को भी मैंने देखा, मगर फिर भी अभी भी लोगों के अंदर डर है कि कहाँ पर किसको क्या कर रहा है। इसमें कमी नहीं हो रही है, इसमें माने क्राइम बढ़ते जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, समझा। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब आपने पूछा समस्तीपुर की खूबियां क्या है हमारे जिला के अंदर। खूबी भी है हमारे यहाँ। इससे पहले तो समस्या के बारे में बताया, एक मिल पड़ा हुआ है, जूट मिल बंद है। वो अगर चालू होता, बहुत सारा ये मजदूरी बंद है, उन लोगों को मजदूरी मिलती, काम करने वाले लोग मजदूर थे। ये लॉकडाउन था, वो अभी तक जूट मिल पड़ा हुआ है। और विशेषताएं की बात जहां तक है तो समस्तीपुर एक ऐसी जगह है कि क्या कहा जाए, इसको खूबी कहिए या समस्तीपुर को हिंदुस्तान के हर लोग जाना जाता है। एक खूबी मानिए या, पहली बात बता रहे हैं आपसे, खूबी मानिए या इसकी विशेषताएं मानिए। मैं यहाँ से सहारनपुर गया था, एक यूपी में एक जगह सहारनपुर है, सहारनपुर गया था। तो सहारनपुर में हम वहाँ 1-2 महीना रुके थे। वहां से आने लगे तो किसी आदमी ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको। किसी के यहाँ ठहरे हुए थे, वो मेरे बहुत ताल्लुकात के थे। उन्होंने कहा, हमने कहा समस्तीपुर जाना है। तो समस्तीपुर जान रहे, उसने देखा, एक नक्शा निकाला और देखा, अच्छा वो समस्तीपुर जहाँ लेतनायन को गोली लगी थी, बम लगा था। अब जी हाँ, वही समस्तीपुर। तो आप इसको खूबी मानिए या समस्या मानिए, ये तो हम नहीं बताएंगे। तो ये नाम से भी समस्तीपुर को लोग जानते हैं, समझा ना। तो ये समस्तीपुर जो है, आप विशेषताएं की बात होती है तो हमारे यहाँ समस्तीपुर जिला के अंदर ये क्या कहते हैं, पूसा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है यहाँ। समस्तीपुर वहाँ हसनपुर में चीनी मिल है, अभी चालू है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ समस्या है, शहर है बिल्कुल सटा हुआ, गंडक है, नदी है, नदी से सटा हुआ समस्तीपुर शहर है। और रेलवे स्टेशन बिल्कुल नजदीक है। आप स्टेशन से उतरिए, चले जाइए मार्केट के अंदर, मारवाड़ी बाजार एकदम सामने मारवाड़ी बाजार है, चले जाइए। आप जो लेना है, अगर ट्रेन 10 मिनट अगर वहां रुकती है, 10 मिनट के अंदर जो सामान लेना है लीजिए और आप ट्रेन में बैठ जाइए, बहुत ही नजदीक में। और जगह हमने देखा कि स्टेशन से बहुत दूर हट करके मार्केट है, बाजार है। लोग पूछते हैं कि भाई मार्केट खाना खाना है, कहाँ पर जाना है, एक कपड़ा लेना है हमको, एक तौलिया लेना है, एक झोला लेना है, एक थैला लेना है, कहाँ पर जाए। तो बस उतरेंगे और सारा मुहैया है सामान में। ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में रेल का कारखाना भी है, यहाँ रेल के डिब्बे भी बनते हैं मालगाड़ी के, ये भी बहुत बड़ी ये है। चीनी मिल 2 है, एक समस्तीपुर में चीनी मिल प्रॉपर टाउन में है, बंद पड़ी हुई है। ये खूबियां कहिए, विशेषताएं कहिए, बंद पड़ी हुई है। जूट मिल थी, वो भी बंद पड़ी हुई। यहाँ किसानों के अंदर गन्ना की खेती होती है, तिलहन होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है, बहुत सारी समस्या है। जल जो है यहाँ का, तो जल में जो मछलियां होती हैं, लोग उससे भी कुछ उपार्जन कर लेते हैं। नाला पोखर है, लोग अपना उससे कुछ जीने के लिए मछली का खेती-बाड़ी करके भी लोग जीते हैं। खेती करने के लिए भी लोग जीते हैं, गेहूं का हो, मक्के का हो, गन्ने का हो, ये सब समस्या हमारे यहाँ है। ये खूबियां हमारे यहाँ है।
अभी नीतीश कुमार जी ने एक मेडिकल कॉलेज खोले। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, हम कहेंगे। खूबियां हम नहीं बताएंगे, खूबियां है। समस्या यह है कि समस्तीपुर से मेडिकल कॉलेज यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में उन्होंने खोला है, जबकि समस्तीपुर टाउन से 6 या 7 किलोमीटर के रेंज में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। वहाँ उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खोला। अब इसको विशेषताएं कहिए जरूर, मगर समस्याएं वहाँ पर यह है कि अगर कोई बाहर का लोग आते हैं, कहीं के लोग आना जाना, तो रूट होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन। कि आप समस्तीपुर से उतरिए, 7 किलोमीटर से चले जाइए। आप समस्तीपुर से उतरिएगा तो आप जाइएगा यहाँ से 22 किलोमीटर एकदम बिल्कुल चौर के अंदर रोड है, मेन रोड है, पटना वाली रोड है, रोड से फिर निकलिएगा। तो कहने का मतलब ये समस्तीपुर से चारों तरफ के अंदर 6 से 7 किलोमीटर के अंदर ये मेडिकल कॉलेज अगर होता तो बहुत सारी खूबियां होती, बहुत सारा व्यवस्था होता है, लोग आने जाने, कम्युनिकेशन। थोड़ा सा रूट गलत उन्होंने किया। चलिए, अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, अभी तैयार नहीं हुआ, बन रहा है। अंत में आप अपनी जनता से, अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि 5 साल में एक ये मौका आता है हर लोगों को वोट डालने का, मतदान करने का। तो आप बस मतदान, एक मतदान जाके कीजिए। मगर कहने का मतलब ये है कि हम आपके बीच में हमेशा से आए हैं, हमेशा रहेंगे। आपके हर दुख सुख को, आपके प्यार को, आपके मोहब्बत को, और आपके बीच में रहकर आपका सेवा करना हम चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर सांस है, हम उस वक्त तक आपसे आशा करते हैं कि आपका सेवा हम करते रहेंगे। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोगों को सेवा करना चाहिए। और यही मेरा आपसे गुजारिश ये है कि जनता के प्रति हमारा हमेशा कभी अच्छा ख्याल रहा कि जनता सुख दुख में नहीं जाए, सुखी में रहे। उसके हर चीज के लिए खुशी का हम बहुत अपने से क्या कहते हैं, उसको सुख के लिए उसका अभिनंदन हम करते रहें। और हमेशा फूले फले हर बच्चा को हम जनता से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी नहीं आप मना कीजिए। उसको पढ़ाने लिखाने के लिए जो भी कठिनाई करना हो, जो भी परेशानी का होना हो, हर जात के लोग कहते हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग, हर अमीर के लोग कहते हैं और गरीब के भी लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई पर बच्चे को शिक्षा बिल्कुल दीजिएगा। शिक्षा में कभी कमी नहीं कीजिएगा। आपने शिक्षा अगर दे दिया अपने बच्चे को, तो अपने जिंदगी में अगर करोड़ रुपया कमा के आप बैलेंस किए हुए हैं, करोड़ रुपया कमा करके आप जमीन जगह मकान बनाए हुए हैं, वो काम नहीं देगा। अगर बच्चे को शिक्षा दिया तो वो करोड़ों नहीं, उसकी कोई शिक्षा की कोई कीमत नहीं होगी। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप अपने हर एक बच्चे को पढ़ने के मामले में कभी कोताही नहीं करेंगे। आप उसको अपने तन मन धन से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमसे जहाँ तक मदद होगी, आपकी मदद के लिए हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शिवली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि जिस प्रयास को आप निरंतर कई सालों से जारी रखे हुए हैं, समाज के लिए, समाज को लेकर के चल रहे हैं, वैसे मंसूबे हमेशा आप रखें और लोगों की मदद हमेशा करते रहें। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।